Hello, myself Alok Kumar Bajpayee. Today I am going to teach you a very interesting topic, conic section. In this chapter, we will cover some curves, circle, ellipse, parabola and hyperbola. First of all, let us define conic section. Now we are defining conic section. Conic section में हमारे पास दो वर्ड है. फर्स्ट वन इज कोनिक एंड सेकंड वन इज सेक्शन. तो सबसे पहले हम कोन को डिफाइन करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग सेक्शन को डिफाइन करेंगे. तो अब हम लोग कोन को डिफाइन करते हैं. तो कोन को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं लेट अस कंसीडर अ वर्टिकल लाइन L and another line M which intersect line L at point V and makes an angle theta with line L. After that, let us rotate line M along line L in such a way that theta remains constant. Then we have a surface, and that surface is called cone. So we have a cone, and line L is called axis of cone, and rotating line M is called generator, and point V is called vertex. तो हमने अपने पहले वर्ड कोन को समझा, अब हम सेक्शन को समझते हैं. तो लेट अस कंसीडर अ प्लेन which intersect that cone in such a way that it's make an angle phi. मीन्स जो हमारा प्लेन है जो इस कोन को इंटरसेक्ट किया, इस प्लेन और इस कोन के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या है, फाई है. तो हम आप इस चीज को विजुलाइज कीजिए कि जब ये प्लेन एक कोन को इंटरसेक्ट करेगा तो एक सेक्शन फॉर्म होगा, समथिंग लाइक दैट. तो एक सेक्शन फॉर्म होगा और इसी सेक्शन को हम क्या कहते हैं, कहते हैं कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन. सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल definition of conic section. Let us define definition of conic section. Conic section are conic sections are curves obtained by intersecting क्या, a right circular cone, right circular cone by a plane. क्या डिफिनेशन कहते हैं, कोनिक सेक्शन आर कर्व ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग अ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन. जब किसी राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो उसके द्वारा जो ऑब्टेन्ड जो सेक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोनिक सेक्शन कहलाता है. तो एक बहुत ही अच्छा डिफिनेशन था, वेरी ब्यूटीफुल डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन. अब जो कोनिक सेक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है. जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके थे कि कोनिक सेक्शन क्या है, हमारा सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है. तो ये
कोनिक सेक्शन में डिफरेंट कोनिक सेक्शन कैसे फॉर्म करता है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे प्लेन जो है, जो हमारा प्लेन है जो इस कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका पोजीशन क्या है, यानी कि द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कोन एंड प्लेन। तो प्लेन और एक्सिस ऑफ कोन के बीच का जो एंगल होगा ये उस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा कोनिक सेक्शन बन रहा है वो किस तरह का कोनिक सेक्शन बन रहा है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा आएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कोनिक सेक्शन। So our next point is formation of different conic section। तो हमारे सामने एक कोन है और एक प्लेन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है और इंटरसेक्ट करने के बाद एक सेक्शन फॉर्म होता है। अब ये सेक्शन किस तरह का होगा, वो सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ये प्लेन और इस कोन का जो ये एक्सिस है इसके बीच का जो ये एंगल बना है, इस प्लेन के और इस कोन के इंटरसेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यानी कि जो फाई हमारा एंगल बन रहा है उसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो कोनिक सेक्शन होगा वो इस चारों क्राइटेरिया में, जो चारों टाइप का जो कोनिक सेक्शन है वो उसमें किस टाइप का होगा। सो हमारे सामने कुछ सिचुएशंस है कि इन सिचुएशंस में इन तरह का कोनिक सेक्शन फॉर्म करेगा। तो जब व्हेन फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स जब हमारा प्लेन और कोन के एक्सिस के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा, यानी कि फाई हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा जो सेक्शन वो किस तरह का फॉर्म होगा, वो एक सर्कल फॉर्म होगा। और जब व्हेन फाई इज ग्रेटर देन थीटा बस लेस देन 90 डिग्री देन द सेक्शन इज अ इलिप्स। अगेन फाई जो है हमारा थीटा से बड़ा है। थीटा क्या है हमारा, ये हमारा थीटा, इसको हम पहले समझ चुके हैं, थीटा से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, यानी कि ये जो हमारा फाई है वो थीटा से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा छोटा होगा। तो हमारा सेक्शन किस तरह का फॉर्म करेगा, तो हमारा सेक्शन वो एक इलिप्टिकल सेक्शन होगा, यानी कि इलिप्स होगा। और व्हेन फाई इज इक्वल टू थीटा मीन्स फाई और थीटा ये दोनों एंगल अगर बराबर होंगे तो जो हमारा जो कोनिक सेक्शन बनेगा वो सेक्शन होगा हमारा पैराबोला। एंड व्हेन फाई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन थीटा, फाई हमारा किससे, थीटा से अगर छोटा हो गया तो हमारा किस तरह का बनेगा, तो हमारा हाइपरबोला बनेगा। तो हम लोग अभी ये चीज़ समझ पाए हैं कि जो कोनिक सेक्शन में डिफरेंट टाइप के जो सेक्शंस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारे प्लेन के इंटरसेक्टिंग पोजीशन पे कि वो किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग जितने भी डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शन इसको समझ लिए। अब हम लोग एक एक करके सारे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल को डिफाइन करेंगे। जो हमने डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शन को पढ़ा उसमें सबसे पहला टाइप हम लोग सर्कल को डिफाइन करने वाले हैं और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल देखने वाले हैं और आफ्टर दैट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर्कल को डिफाइन करते हैं, क्या कहता है सर्कल, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। मीन्स हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो लेट अस कंसीडर अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। और क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पे हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स है। और ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस में है तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो सेट ऑफ पॉइंट्स क्या कर रहा है, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। और ये हमारा एक बन गया सर्कल। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। अब क्या करते हैं हम सर्कल में कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P। तो जो डिस्टेंस होगा फिक्स्ड पॉइंट O से आर्बिट्रेरी पॉइंट P पे वो हमारा क्या होगा, जिसको लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, और उसको लोग कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। उम्मीद है कि सर्कल के डेफिनेशन को अच्छे से हम लोग समझ पाए। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पे।
अब यहाँ देख सकते हैं कि वी हैव अ सर्कल ऑफ सेंटर एच के एंड आर्बिट्री पॉइंट पी, उस कोऑर्डिनेट इज x, y। तो हमने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसको समझा था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहता है कि ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करने के लिए हम लोग इसी डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, और एक पॉइंट है उसका भी कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला, अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। हमारा OP क्या है? OP है हमारा r, यानी कि r, और स्क्वायरिंग हम बोथ साइड में कर रहे हैं, साथ ही साथ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या आएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, और यही हमारा हो गया, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is HK and radius R। सो अब तक हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को देखा। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, जिसका कि हमें सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। बट जो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा था वो कुछ ये पढ़ा था। तो हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता था, h और k हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट होता था, और r हमारा क्या होता था, रेडियस होता था। तो हमारे सामने ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से करके इस फॉर्म में चेंज करें। जैसे हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चलेगा और रेडियस पता चल जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं और उसको कोशिश करते हैं इसमें कन्वर्ट करने का। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, जितने भी x वाले हैं उनको एक साथ करते हैं और y को एक साथ करते हैं। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसको कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं, 8x प्लस 16 और यहाँ हम कर देते हैं वाई स्क्वायर 10y प्लस 25। तो चूंकि हम यहाँ पे 16 और 25 को ऐड किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें राइट हैंड साइड में भी क्या करना होगा, सेम काम करना होगा, यानी कि हमको राइट हैंड साइड में 16 और 25 को ऐड करना होगा। तो आप देख सकते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x प्लस 4 स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5y प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि y प्लस 5 होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड हमारे इसे ऐड करें कितना आ गया, 24 25 49। तो हमारे सामने क्या है, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं y माइनस ऑफ 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चलेगा और रेडियस पता चलेगा। तो यहाँ पे सेंटर हमारा क्या हो गया, -4, -5, और हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। So this is all about this video. Thank you.